श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योरशॉटफॉर्मूला.com में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 25 जून 2022 शनिवार का दिन है। रात के 9:26 हो रहे हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकेंड स्पेशल वीडियोस के अंदर, जहां पर कोशिश है कि इस बार मैं सारे कमोडिटीज को कवर करूं और साथ ही साथ मैं कवर करूं इंडेक्स को भी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोल कंडक्ट किया है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली। दोस्तों, ये जो चैनल है ये मेरा नहीं है, आपका चैनल है। श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली इज अ चैनल विच बिलोंग्स टू यू, जो जाता है आपके ऊपर, जो है आपकी वजह से। तो आइए यहां हमें ज्वाइन करिए। रेगुलर अपडेट्स, इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स, चार्ट एंड ट्रेंड अपडेट्स और डेटा रिलेटेड अपडेट्स यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, बिना किसी भी चार्जेस के। तो श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली टेलीग्राम चैनल है, सर्च करिए टेलीग्राम पे, या सबसे अच्छा तरीका है इस पर्टिकुलर कोड को स्कैन करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने हमारे चैनल का लिंक डाल रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी की, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है इस टाइम, वो है नेचुरल गैस। दोस्तों, आज जब एनजी अपने हाई से लगभग 280 रुपए गिर गई है, तो हर कोई कह सकता है कि उसने टॉप से गिरा दिया, उसने टॉप से धक्का दे दिया, उसने टॉप बता दिया, उसने जो कहा वो हो गया। लेकिन ये समझना जरूरी है कि किसने क्या कहा। मैं ये नहीं कहता कि टॉप प्रिडिक्ट नहीं कर पाया होगा कोई, या किसी ने सेलिंग एडवाइस नहीं दी होगी अपने क्लाइंट्स को, लेकिन मैंने आपको वीडियो बनाकर कई बार ये बात कह दी थी कि एनजी की कहानी खत्म हो गई। और ये बात मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूं, एनजी सेल सेल सेल, बेचने का ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। 1 मंथ उसके बाद देखिए एनजी में, क्रूड में भी मैंने कह दिया था तेजी खत्म। एक वो दिन था और एक आज का दिन है, उसके बाद क्रूड पनप नहीं पाया। फिर ये देखिए क्रूड कहानी खत्म, जो बोल दिया वो फाइनल 13 दिन पहले। फिर देखिए क्या इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने, एनजी वीकली एनालिसिस 550 भी लगता है, क्लियर कट। उसके बाद फाइनल नेचुरल गैस जो कहा था वही हुआ, और अभी तो ये शुरुआत है। और आप देख सकते हैं एक तरफा गिरावट हमें एनजी के प्राइसेस में देखने के लिए मिल रही है। अब क्या कहानी है? कहानी खत्म, पैसा हजम, डब्बा गोल, अभी खतरा टला नहीं है। जी हां, बिल्कुल सही, अभी खतरा टला नहीं है। ये वीडियो स्पेशली उन बायर्स की रिक्वेस्ट पे है जो ऊपर से फंसे हुए हैं, जिन्होंने मेरे कई बार बोलने के बाद भी मार्केट में लोगों ने 800, 850, 900 के सपने दिखा रखे थे और दबा के लोगों से बाइंग करवा रखी थी। अब सिचुएशन क्या है? क्या मौका मिलेगा निकलने का, यह कहानी खत्म हो गई? और क्या वो लेवल है जिसको टूटने के बाद एनजी में बायर्स को उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? कौन सा है वो लेवल? आइए कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं नीचे कहां तक मार्केट जा सकती है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ब्रेकआउट पॉइंट्स क्या रहे थे मार्केट में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस पैटर्न को समझना, ताकि आप कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर से तो आपने बेचा नहीं और नीचे से आपने बेचना शुरू कर दिया। हमारे एक क्लाइंट थे दिल्ली के, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, वो बेचारे 360-70 से एनजी बेच रहे थे, और पता नहीं कैसे वो बेचते थे, हर 3 रुपये पे एक लॉट, हर 2 रुपये पे एक लॉट, ऐसे वो बेचते थे। बेचते बेचते उन्होंने 650 तक वो बेचारे रुके, और वहाँ पर उनके 40-50 लॉट थे, सारे लॉट काट के निकल गए। दोस्तों, ऐसी दशा आपकी ना हो कि मार्केट जहाँ से रिवर्स करने वाली हो, पता चले वहीं आपने हथियार डाल दिए इससे कोई फ़ायदा नहीं, और पता चले जहाँ से रिवर्स होने वाला हो वहीं से आपने फिर सेलिंग शुरू कर दी। अब ये जो मैंने एक जोन बना दिया है, ये रामबाण, इसको मैं बोलता हूँ रामबाण जोन।
रामबाण जोन मतलब अगर इसके नीचे मार्केट नहीं जाती है तो फिर ये कहानी ख़त्म, और अगर इसके नीचे निकल गई तो फिर याद रखिए ये जो सेकंड ब्रेकआउट पॉइंट था वहाँ तक आ जाएगी, और यहाँ से भी अगर नीचे चली गई तो फिर ये एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे है, और फिर लास्ट यहाँ पे। अब इतनी लंबी कहानी नहीं बनाते हैं क्योंकि वैसे एनजी का कोई भरोसा नहीं है, ये केवल 2 कैंडल में देखिए, इसका हाई देखिए 700 और इसका हाई देखिए 470, मतलब 230 पॉइंट अगर 2 हफ्ते में और 280 पॉइंट अगर 3 हफ्ते के अंदर एनजी गिर सकती है तो एनजी कुछ भी कर सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। और जब भी इस तरह की मूवमेंट्स टूटती हैं ना, जब भी ख़त्म होती हैं, जब भी रिवर्स होती हैं, तो आप उठा के देखिए मार्केट कैसे गिरती है। मैं हमेशा हिस्ट्री से वर्तमान के और भविष्य के लेसन्स लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहीं से आपको उम्मीद भी और वहीं से आपको जिसे बोलते हैं सावधानी भी, दोनों आपको वहीं से मिलते हैं। तो ये जो है ना, ये इस तरह की मूवमेंट्स आप देख सकते हैं कैसे रही हैं। मैं अभी भी बाइंग के फेवर में नहीं हूँ। ये एक छोटा सा जोन है, अगर ये जोन टूट गया ना यार, तो ये डिमांड जो ये अभी ग्रीन में मैंने बनाया है ये रेड में हो जाएगा, समझे आप, ये रेड में हो जाएगा। तो मेरी बाइंग की सलाह मार्केट में नहीं रहेगी। अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो छोटे मोटे रेजिस्टेंस तो बहुत सारे निकल आएंगे, बट मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। छोटे प्रॉफिट के लिए किसी को करना हो अपनी मर्जी से तो कर लो। रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं ऊपर में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सबसे पहले तो यही एक रेजिस्टेंस है 519 520 के आसपास, ये टूट जाता है तो फिर ये जो लास्ट वीक का रेजिस्टेंस है 549 का, ये निकल के चला आएगा। फिर अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये डेली चार्ट का जो एमआ है 574 का, ये निकल के चला आएगा। नीचे में जहाँ पर है ये सपोर्ट है, ये बेचने का भी जोन नहीं है ना, ये बेचने का भी जोन नहीं है, ये खरीदने का भी जोन नहीं है। एनजी के अंदर ट्रेडिंग अब मुश्किल हो जाएगी। अभी तक चीज़ें बड़ी आसान सी थी, आसान तो खैर नहीं थी, बट हाँ ये ज़रूर था कि वो जो रेट्स थे ना, ये वाले, ये ऐसे रेट्स थे कि जो मिल जाएंगे, इस तरह के रेट्स थे। अब यहाँ पर ट्रेड कर रही है, ये ब्रेकडाउन दे तो यहाँ तक चली आए, ब्रेकआउट दे मतलब सपोर्ट ले ले तो यहाँ तक, और ये बहुत तेज़ी से होगा। तो आने वाले कुछ टाइम तक एनजी में ट्रेडिंग मुश्किल होगी, मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, क्योंकि जिस तरह से ये चलती है ना, अगर इसके छोटे टाइम फ्रेम्स में आपको दिखा पाऊँ, 15 मिनट का दिखाता हूँ, तो आप देखो ये करती क्या है। ये नहीं चलती है तो ऐसे ही घूमती रहती है, फिर एकदम से देखो ये कैंडल, एक सिंगल कैंडल 494 से और कहाँ पर लेकर चली है इसको। इससे पहले भी अगर आप देखोगे ये वाली कैंडल देखो, फिर इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल देखो, ऐसे ही चलती है ये। तो बहुत सोच समझ के ट्रेड करने लायक है। एसएल ना डालो तो मुसीबत, डालो तो मुसीबत, बट डालो तो कम बड़ी मुसीबत है, ना डालो तो ज़्यादा बड़ी मुसीबत है। तो ओवरऑल मेरी सलाह क्या होगी, देखिए बाइंग करना है तो ये जो जोन है इसका ध्यान रखो, सेलिंग करनी है तो यहाँ नहीं, थोड़ा सा वेट करो, ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट बताए हैं यहाँ पर गौर करो, छोटा टाइम फ्रेम लगा के कि मार्केट रुक रही है या नहीं रुक रही है। एंजाइटी में कुछ मत करो। मेरी जो सलाह है वो अभी भी यही है कि एनजी सेल ऑन राइज है, बट अभी नहीं है, इन रेटों पर नहीं है। और बाइंग अगर किसी को करनी है तो जो मैंने डिमांड जोन बताया है उसमें नीचे वाला एसएल डाल देना, क्योंकि अगर मैं मंथली चार्ट की बात करूँ ना तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि एनजी ये सारे लेवल तोड़ते हुए नीचे की तरफ निकल जाए। तो ये है कॉशन, ये है स्ट्रेटेजी। थोड़ा कंफ्यूज साउंड कर रहा हूँ मैं, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हालत वही है। क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ अभी एनजी में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, फिर कहूँगा ये एक सपोर्ट है, ये मेरे लिए क्रूशियल है, ये रेजिस्टेंस है, ये मेरे लिए क्रूशियल है। अगर कोई बाइंग करेगा तो ये सपोर्ट के नीचे का एसएल डाल ले, दैट्स ऑल आई कैन से। तो दोस्तों ये थी एनजी के ऊपर मेरी एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्रयत्न अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, हम पे बरसाते रहिए, ताकि हम अच्छा कंटेंट लाते रहें। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।